कल्पना कीजिए, एक महान तपस्वी मुनि वर्षों से कठोर तपस्या में लीन है। तभी अचानक एक पक्षी आकर उनके ऊपर विष्ठा कर देता है। उनकी तपस्या भंग हो जाती है। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पक्षी पर पड़ती है, उनके तप का तेज इतना प्रचंड होता है कि वह पक्षी उसी क्षण भस्म हो जाता है। कुछ समय पश्चात मुनि भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से एक ग्राम में पहुंचते हैं। वे एक गृह के द्वार पर खड़े होकर कई बार भिक्षा की पुकार लगाते हैं, किंतु भीतर से कोई उत्तर नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद एक स्त्री अपने हाथों में ताजे और मधुर फल लेकर बाहर आती है। स्त्री के विलंब से आने पर मुनि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे भिक्षा ग्रहण करने से मना कर देते हैं और उसे श्राप देने का निश्चय करते हैं। किंतु जैसे ही उनकी तेजस्वी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ती है, उन्हें उसके भीतर स्वयं मां काली का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। ये अलौकिक दृश्य देखते ही मुनि का समस्त क्रोध शांत हो जाता है। वे श्रद्धा पूर्वक फल स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होकर उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इतना कहकर वे वहां से अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में उनकी भेंट स्वयं कालदेव से होती है। कालदेव उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रकृति के शाश्वत नियमों के विपरीत ऐसा वरदान दे दिया है जिसे पूर्ण करना अत्यंत कठिन है। किंतु मुनि अपने वचन से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अपने वचन की रक्षा करने के लिए वे आत्मस्वरूप धारण कर उस स्त्री के गृह की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर कालदेव भी उन्हें रोकने का संकल्प लेते हैं। वे एक विशाल नाग का रूप धारण करते हैं और मुनि के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या मुनि अपने वचन की रक्षा कर पाएंगे अथवा स्वयं कालदेव उन्हें रोक देंगे?